नमस्कार, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं NWD न्यूज एक्सप्रेस। नवादा में फ्रॉड का एक ऐसे मामले का उद्भेदन हुआ जिसे जानकर एसपी भी चौंक गए। 7वां पास साइबर अपराधी अपने साला के साथ मिलकर फ्रॉड और ठगी का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे जानकर हर लोगों को अपने आधार कार्ड को सुरक्षित रखने की जरूरत आ गई। नगर थाना क्षेत्र के कादिरगंज ओपी स्थित खरगू बिघा गाँव में रहने वाला 7वां पास एक व्यक्ति ने फ्रॉड का अब तक के सबसे अलग अपनाकर कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। महिला की शिकायत पर एसपी अम्बरीश राहुल तथा साइबर थाना प्रभारी डीएसपी प्रिया ज्योति ने मीडिया के सामने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नवादा एसपी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए शेयर करना नहीं भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आप सभी को जानकारी है कि नवादा जिले में साइबर थाना खुला है और डीएसपी मैडम के अंतर्गत साइबर थाना चल रहा है, जिसमें हर छोटी छोटी घटनाओं को भी काफ़ी प्रायोरिटी से हैंडल किया जाता है। इसी संबंध में एक महिला के द्वारा एक FIR रजिस्टर कराया गया था कि उनके अकाउंट से 8,000 रुपये निकाल लिया गया है। इसको एक छोटा सा अमाउंट था 8,000, उसके बावजूद भी डीएसपी प्रिया ज्योति के द्वारा इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया और उसके ऊपर कार्रवाई उन्होंने शुरू की, जांच पड़ताल शुरू किया। उसके बाद इन्हें जानकारी मिली कि कादिरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लड़का है जिसके द्वारा ही इस तरीके की घटना कारित की जा रही है। इस संबंध में इन्होंने तकनीकी साक्ष्य जुटाए और फिर फाइनली उसके घर पर रेड किया। जब उसके घर पर रेड किया तो जो अभी आप हमारे सामने सामान दिख रहे हैं उसके घर से बरामद हुआ और उससे पूछताछ की गई और उस पूछताछ करने पर एक बहुत नया चीज़ निकल कर आया है जो अभी तक इस जिले में नहीं देखा गया था। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ये लड़का इसका जो ये कार्रवाई कर रहा है, जो ये काम कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर में इस लड़के ने बहुत सारे लोगों का नाम लिख रखा है, उनका आधार नंबर लिख रखा है, उनका क्या कहते हैं अंगूठे की छाप ले रखा है। तो ये लड़का क्या करता है, इसका एक गिरोह है। ये लोग करते क्या है कि ये ब्लॉक के सामने बैठ जाते हैं और महिलाओं को स्पेशली टारगेट करते हैं और उन्हें राशन कार्ड बनाने के नाम पर, बैंक पासबुक खुलवाने के नाम पर और भी बहुत तरीके से उनका डिटेल ले लेते हैं, उनका अंगूठे की छाप ले लेते हैं, उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं। उसके बाद ये गांव-गांव घूम कर भी यही सब चीज़ कर बहुत सारे महिलाओं को ये टारगेट करते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने ये एमसील रखा हुआ है। ये लोग एमसील का यूज़ करते हैं और इस तरीके से उन महिलाओं के अंगूठे की छाप एमसील पे ले लेते हैं। ये महिलाओं के अंगूठे की छाप है इसमें। तो एक बार जब ये अंगूठे की छाप ले लेते हैं तो आप ये देखिए, ये है ग्लू गन। इसमें से बेसिकली ग्लू निकलता है, पीछे में एक ग्लू लगता है, वाइट कलर का है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये ढेर सारा है, यही इसके पीछे में इनपुट है। इसको ग्लू गन से ये लोग क्या करते हैं कि ये इस पे भरते हैं। जैसे ही ये इस पे भरते हैं तो ये बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होता है और इस तरीके से ये अंगूठे की छाप है। तो ये अंगूठे की छाप इनकी बन जाती है। उसके बाद ये इस अंगूठे का छाप से देखिए, ये हमारे पास लगभग 500 प्लस, अगर आप देखिए, ये देख रहे होंगे आप, ये तो निकाल दिया है, ये सुशीला देवी, उनका आधार नंबर लिखा हुआ और इसके अंदर उसके अंगूठे की छाप है। इस तरीके से 500 प्लस औरतों का नाम लिखा हुआ, उनके आधार कार्ड लिखा हुआ, उनके अंदर अंगूठे का छाप जो है वो इन लोगों ने बना रखा है। एक बार जब ये अंगूठे का छाप बना लेते हैं तो उसके बाद ये आप लोग सभी जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम करके कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसमें कि आप आधार कार्ड अपने फिंगरप्रिंट, अगर आपका अकाउंट जो है आधार कार्ड से इनेबल्ड है तो अपने फिंगरप्रिंट से उसमें पैसे निकाल सकते हैं। तो इनके पास इन सभी महिलाओं का आधार ये अंगूठे का फिंगरप्रिंट आ जाता है और फिर ये जो ये इनेबल्ड है इसे ये कंप्यूटर में लगाते हैं और कंप्यूटर लगाने के बाद इसको इससे लगाते हैं और उससे पैसा निकाल लेते हैं। इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे स्पाइस मनी ऐप्स है और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से ही काम करते हैं।
तो ये इनके द्वारा एक बार इनका लॉगिन किया जाता है। लॉगिन करने के बाद इनके आधार से वो वहाँ से भी पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर निकलवा लेते हैं। इनके पास जो बरामदगी हुई है वो लगभग 4.5 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है, 500 प्लस फिंगरप्रिंट बरामद हुआ है, एमसील ढेर सारा बरामद हुआ है। ये देख रहे हैं कि ये गन बरामद हुआ है, 2 स्कैनर बरामद हुए हैं, 3-4 मोबाइल बरामद हुआ है, ढेर सारे पासबुक्स बरामद हुए हैं, कुछ फर्जी एटीएम कार्ड बरामद हुआ है, लैपटॉप बरामद हुआ है और इन्होंने दस्तावेज जो इन्होंने खरीद रखा है वो भी बरामद हुआ है। इस फिंगरप्रिंट का उपयोग ये लोग दस्तावेज में अंगूठा लगाकर प्रॉपर्टी लिखाने के नाम में भी कर रहे थे। ये लड़का जो है जिसका नाम हृदय कुमार है और इसका एक साला है जिसका नाम है राजा कुमार, ये दोनों हृदय कुमार जो है वो 7 क्लास तक पढ़ा है, उसका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, फिर उसके बावजूद भी उसने ये सारा का सारा चीज़ किया है। उसके पास कमाई का और कोई सोर्स नहीं है। लेकिन जब हम लोग उसके घर पर गए तो देखे उसने काफ़ी अच्छा अपना घर बना रखा है, ढेर सारे प्रॉपर्टी के कागजात खरीद रखे हैं, सोना खरीद लिया है इसने और ये सारा का सारा चीज़ जो है उसने ये फ्रॉड करके ही कमाया है। इसीलिए हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें जब्त कर ली हैं और हम लोग इसको कॉन्फिस्केट करने का प्रोसीजर भी मध्य न्यायालय से शुरुआत कराएंगे। कहाँ का है हृदय कुमारी और उसका साला कहाँ का है सर? ये कादिरगंज थाने का हरगू बिघा गांव है, कादिरगंज थाने में, वहाँ पर ये रहता है। उसका साला साला जो है वो अकबरपुर का रहने वाला है। तो मतलब क्या सीएसपी वगैरह चलाता है, क्या करता है? नहीं, ये लोग सीएसपी नहीं चलाता है, लेकिन सीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसको ये लोग ट्रैप करके ढेर सारे ऐप्स हैं और एक आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है ही। एक बार आपके पास अगर आपका अकाउंट अगर आधार इनेबल्ड है तो देयर आर सो मेनी ऐप्स और डायरेक्टली भी आप अपने फिंगरप्रिंट से पैसा निकाल सकते हैं और इसी चीज़ का वो एक बार में 10,000 रुपये निकलता है, लेकिन एक दिन में 40,000 रुपये निकल सकता है। इसी चीज़ का यूज़ करके ये सारा का सारा पैसा ये लोग निकालते हैं। घर पर ही संचालित कर रहा था ये सब? हाँ, ये सारा का सारा चीज़ घर पे हो रहा है। एक बार आपका आधार कार्ड ये आपका फिंगरप्रिंट उसके पास आ गया है, उसके अंगूठे का छाप उसके पास आ गया है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं महिलाओं को, खासकर महिलाओं को और जनता को ये संदेश भी देना चाहूँगा कि आप अपना फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड डिटेल, अपना फ़ोटो हर किसी के साथ शेयर नहीं करें। पहले एक बार वेरीफाई कर लें कि वो आदमी जेन्युइन है और वो सही में काम करा रहा है और कोशिश करें कि सरकारी संस्था में जाकर, सरकारी ऑफिस में जाकर या फिर बैंक में जाकर उनके अधिकृत कर्मचारी को ही अपना फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड का डिटेल और अपना फ़ोटो उपलब्ध कराएं। किसी को भी ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराने पर आपके साथ भी इस तरीके का फ्रॉड हो सकता है, इसलिए आप इस तरीके के फ्रॉड से बचें। अभी तक एक ही कंप्लेंट सामने आया है कि और कुछ आप लोग? एक कंप्लेंट हमारे सामने आया जिसके आलोक पे हमने ये रिकवरी। कौन थी कंप्लेंट? कौन था? कंप्लेनेंट का नाम उषा देवी है। कहाँ की है? उषा देवी नहीं है। कहाँ के? आप उसके बारे में डिटेल ठीक, वो उसके बारे में बता दिया जाएगा कि कंप्लेनेंट के बारे में। अच्छा, कार्ड संख्या 923 है साइबर थाना। तो एक कंप्लेनेंट आई थी जिसके आलोक में हमने उसको डिटेक्ट किया कि इसी बंदे ने उसका पैसा निकाला था। फिर हमने वहाँ पर छापेमारी की जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें बरामद हुई है। अभी हम लोग ये सारा का सारा प्रोसेस समझ रहे थे, इसमें पता कर रहे थे कि इसने और कितने कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। उसके बाद हम लोग और भी ढेर सारे कंप्लेनेंट सामने आएंगे। इसमें और भी गिरोह का कोई भी और भी लोग साथ? अभी इन लोगों ने 2-3 लड़कों का और नाम बोला है जिसे हम लोग गिरफ्तार अभी तत्काल नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसके पीछे हम लोग और आगे काम कर रहे हैं। चलो हो इससे बचने का एक सिंपल तरीका, आधार को बंद करके रखा जाए, टेम्पररी उसको लॉक किया जा सकता है आधार के वेबसाइट पे जाके। उस पर हम लोग एक बना रहे PDF, हम शेयर करेंगे। आधार के वेबसाइट पे लॉगिन करके माई आधार में OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और उसको टेम्पररी ब्लॉक कर सकते हैं। जब ज़रूरत होगा उसको अनब्लॉक करके यूज़ कर सकते हैं, पैसा वैसा निकाल सकते हैं, फिर उसको ब्लॉक किया जा सकता है। वो कुछ मिनट्स के लिए अनब्लॉक होता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। आई थिंक 40 मिनट्स के लिए चलो। ये आधार पर आप जो लॉकिंग के लिए बारे में बताया, आप लोग को जानकारी है कि नहीं? आप लोगों नहीं जानते। नहीं, मैं PDF बनवा रही हूँ। टोटल अभी अर्जित संपत्ति कितना होगा? अर्जित संपत्ति का अभी हम आपको बता नहीं सकते। उसका घर बहुत अच्छा बना हुआ है। इसने एक मंदिर अपने पैसे से अभी जो बरामद हुआ है ये तो बताया आपको 4,54,000 रुपए का कैश बरामद हुआ है। कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, कुछ पासबुक्स बरामद हुए, कुछ फर्जी और ओरिजिनल क्या कहते हैं इसको, ATM कार्ड भी। सबसे बड़ी बात है 7वां पास इतना कम।